हेलो एवरीवन। अभी तक अगर आपने सीए फाइनल ग्रुप 2 की स्टडी स्टार्ट नहीं की और आप सोच रहे हो यार कि एग्जाम दूँ या नहीं, तो यार कन्फ्यूजन में मत रहो और एग्जाम दे दो, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा स्टडी प्लान जिससे आप डेफिनेटली अपना ग्रुप इजीली क्लियर कर लो। आई नो ओनली 30-40 डेज ही बचे हैं और हर एक स्टूडेंट के माइंड में टेंशन है कि क्या करें। यार टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से होगा। तो ये बात माइंड में डाल दो कि क्लियर तो करना ही है, कैसे भी बस करना ही है। तो इस पूरे वीडियो में हम कवर क्या करने वाले हैं, सीए फाइनल ग्रुप 2 के लिए 2 रिवीजन का प्लान होगा। हर एक रिवीजन में तुम्हें क्या करना है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैं दूंगी और इतना अच्छे तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ ना कि अगर आपने ये सारी टिप्स फॉलो कर ली तो डेफिनेटली यू विल क्लियर योर एग्जाम। तो हम मान के चलते हैं आपके पास 35 डेज है। आपको फर्स्ट रिवीजन कितने दिन में कंप्लीट करना है? 29 डेज में। टीटी को हमने दिए 12 डेज, आईडीटी को हमने दिए 12 डेज और हमने आईबीसी को दिए 5 डेज। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डायरेक्ट टेक्स्ट से। सबसे पहले स्टडी स्टार्ट कैसे करें वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी भी टीचर को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके रिवीजन लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने डीटी के लिए भवर बुराना सर के लेक्चर देखे थे और एकदम बेस्ट है, जो आपको फटाफट सारी चीज़ें इजीली रिवाइज करा देंगे। एक बार आपने रिवीजन लेक्चर देख लिया, अब आप किसी भी टीचर के समरी नोट्स ले लीजिए। जी हाँ, इस पॉइंट पे अब मैं कह रही हूँ कि डिटेल नोट्स स्टडी करने का टाइम नहीं है, हमें लिमिटेड रिसोर्सेज रखने ताकि हम उसे अच्छे से बार बार रिवाइज करके अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आपने समरी नोट्स ले लिए, अब आपको क्या करना है, फटाफट एक बार रिवीजन लेक्चर देखे और समरी नोट्स रीड कर लिए। देखो डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने प्रोविजन कर लिया और क्वेश्चंस नहीं किए ना तो आप क्वेश्चंस हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए अब हमारा टारगेट है कि प्रोविजन जस्ट एक बार रीड करेंगे और अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। हमें ज्यादा फोकस क्वेश्चंस के ऊपर करना है। तो आपने एक चैप्टर लिया, उसका रिवीजन लेक्चर देखा, फटाफट से उसके समरी नोट्स आपने रीड किए और क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए। अब क्वेश्चंस करते वक्त आपको करना क्या है, क्वेश्चन आंसर की समरी। जी हाँ, क्वेश्चन एंड आंसर की समरी आपको बनानी है। फॉर एग्जाम्पल पीजीबीपी चैप्टर में टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ चीजें ऐड की जाती है, कुछ चीजें लेस की जाती है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे ना, एक बात आप रियलाइज करोगे कि यार सारे एडजस्टमेंट तो सेम है, बस हर एक क्वेश्चन में एक या दो एडजस्टमेंट न्यू आते। तो आपको क्या करना है कि जितने भी एडजस्टमेंट है टैक्सेबल प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा एडजस्टमेंट ऐड होगा, कौन सा लेस होगा, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए। मुश्किल से 1.5 से 2 पेज की बनेगी, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप इसको रीड करके चले गए ना, डेफिनेटली क्वेश्चन हैंडल करते टाइम ना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना वो एकदम अलग लेवल का होगा। ऐसे ही क्या करता है ना, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उनसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है और जो चैप्टर स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। अगर आप 100% कोर्स कवर नहीं कर पा रहे हो ना, तो उस चैप्टर के प्रोविजन मत रीड करो, उसके क्वेश्चन एंड आंसर कर लो। क्योंकि अगर आपने उस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए, आप एग्जाम में इजीली उन क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग, डीटी में इंटरनेशनल टैक्सेशन को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट इंटरनेशनल टैक्सेशन उसको इग्नोर करते हैं, उससे ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। जो आप अदर चैप्टर्स करते हो ना, पीजीबीपी, इन सब में इतने घुमा के क्वेश्चन आएंगे ना कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर उसी तरीके के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आप अगर चैप्टर को छोड़ने का भी सोच रहे हो ना, तो आप पूरा मत छोड़ो, उसके क्वेश्चन एंड आंसर तो आपको करके जाने ही है। अब डीटी और आईडीटी जैसे ही आप चैप्टर उठाओगे ना, सबसे पहले आपको ए कैटेगरी के चैप्टर्स करने, यानी कि आपको एबीसी एनालिसिस देखना है सिलेबस। उसके बाद आपको ए और बी कैटेगरी पे ज्यादा फोकस देना है, उनको अच्छे से कवर करना है। सी कैटेगरी के जो चैप्टर्स है उसका एक बार ओवरव्यू लेना है, डिटेल में नहीं भी जाओगे तो ओके है, आपको ए और बी कैटेगरी पर ज्यादा फोकस करना है। अब जब आप क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हो ना, तब भी आपको एबीसी एनालिसिस करना है क्वेश्चन एंड आंसर का। जो क्वेश्चन रिपीटेड हो उसको काटते जाओ, मार्क करते जाओ कि कौन से क्वेश्चंस आपको आपके सेकंड रिवीजन में एक बार फिर से देखने हैं, कौन से क्वेश्चंस पर आपको मेहनत करनी है। मार्किंग करते जाओ क्योंकि ये हमारे सेकंड रिवीजन में रियली हेल्पफुल रहेंगे। अब हमारा सेकंड पेपर है आईडीटी। आईडीटी में क्या करना है, आईडीटी में भी आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। किसी भी टीचर के रिवीजन लेक्चर्स देख लो, एक बार समरी नोट्स रीड कर लो, अब क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन एंड आंसर्स रियली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप थ्योरी पढ़ भी लोगे, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर जब तक आप नहीं करोगे आप एग्जाम में उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। और हाँ, जीएसटी में आप जीएसटी थ्योरी और कस्टम वाले चैप्टर को इग्नोर मत करना, क्योंकि वहां से ना आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, यानी इजीली कम मेहनत से ज्यादा मार्क्स आपको आने वाले। तो वो चीजें भी आपको करके जानी है। हमने आईडीटी को फर्स्ट रिवीजन में 12 डेज दिए हैं, तो जितने भी चैप्टर्स है उसमें डिवाइड कर दो 12 से, यानी एक दिन में आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने, उतना आपका टारगेट होना चाहिए। देखो अब भी अगर आपने जमकर स्टडी कर ली
ना तो आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं की ना तो ओनली रिग्रेट आपके पास होगा। तो बस माइंड में ये रखो, इस बार तो क्लियर करके ही रहना है। तो अब आपको आईडीटी में भी क्वेश्चन एंड आंसर की समरी बनानी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हो गया, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन पे क्वेश्चन एंड आंसर पे अच्छे फोकस करो जिससे कि आप इजीली उसमें मार्क्स लेकर आए। अब आपका थर्ड पेपर है आईबीसी में सबसे पहले आपको क्या करना है, सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन सा स्टडी मटेरियल इसकी स्टडी में यूज करना है। आईसीआई की जितनी भी केस स्टडी है, एमटीपी, इन सब का जो मटेरियल है वो इकट्ठा कर लो। आईसीआई की केस स्टडीज देखनी लो। आईसीआई का जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है, उसको उन सबको कवर करने का ट्राई करो। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट रिवीजन। यार फर्स्ट रिवीजन में मैं एक ही चीज कहूँगी, फोकस ऑन क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस पर फोकस करोगे एग्जाम में आप उतने ही कॉन्फिडेंस से पेपर लिख पाओगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि तुम डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को समझ। अब हमारा आता है सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन में क्या करना, मैंने हर एक सब्जेक्ट को दिए 2 डेज। इस 2 डेज में आपने पहले जिस भी टीचर के रिवीजन लेक्चर्स देखे थे ना, वो रिवीजन लेक्चर्स आप देख लो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन एंड आंसर की समरी बनाई थी ना, उसको एक बार रीड कर लेना है। फिर आपको समरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि यार ये कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है, या फिर समरी से आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आप अपनी क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए। प्लस आपने जिन क्वेश्चंस को मार्क किया था कि यार डिफिकल्ट थे या फिर कोई पॉइंट आपने मार्क किए, तो उनको एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। इस तरीके से आपके प्रॉपर 2 रिविजन कंप्लीट हो जाएंगे। एक चीज मान के चलना कि टाइम कम है, हो सकता है 100% नहीं कवर कर पाओ, लेकिन जितना भी कोर्स कंप्लीट किया उसको बहुत अच्छे से करके जाओ कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप अटेंड कर लोगे। आई होप ये जो रिवीजन प्लान है आपको रियली हेल्पफुल रहेगा। तो बाय, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ।